जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त गंगा प्रसाद। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ वो टॉपिक आपने सुना भी होगा, आपने देखा भी होगा और उसके बारे में आज लोग जगह जगह पर चर्चा कर रहे हैं। आपको याद आ गया होगा वो टॉपिक कौन सा है। वो टॉपिक है नोटबंदी का टॉपिक। जी हाँ दोस्तों, नोटबंदी के टॉपिक पे आज इतनी ज्यादा राजनीति हो रही है, इतनी ज्यादा हो रही है कि और सारे मुद्दे बंद हो चुके हैं। दोस्तों, नोटबंदी हम देशवासियों को, भारतवासियों को, हमारे लिए, आपके लिए, देश के लिए ये बहुत अहम फैसला है और बहुत अच्छा फैसला है। और इस फैसले से जहां पर बहुत सारे लोग खुश हैं, जहां पर गरीब लोग इतना ज़्यादा खुश हैं, वहीं पर अमीर लोग आज रोने की कगार पे आ गए हैं दोस्तों। तो ये सबसे अहम फैसला है और गरीब के हित में लिया गया फैसला है, क्योंकि अपने भारत देश में बहुत ज़्यादा करप्शन बढ़ चुका था, भ्रष्टाचार बढ़ चुका था और उस भ्रष्टाचार से निजात पाने का एक ही कारण था कि करेंसी को खींच लिया जाए। चाणक्य ने भी कहा था, जब किसी देश में करप्शन, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तब वहाँ के जो राजा हैं या वहाँ का जो प्रजातंत्र है या वहाँ का जो शासक है वो बड़ी करेंसी को दोबारा अपने अकाउंट में कर ले, यानी कि वो पब्लिकली ना करे, उसको बंद कर दे। तो दोस्तों, इस फैसले से बहुत ज़्यादा जो दिक्कत हो रही है वो दिक्कत हो रही है हमारे यहाँ पर। आप देख रहे हैं राजनीतिक पार्टियों को। क्यों हो रही है राजनीतिक पार्टियों को दिक्कत? सबसे बड़ी, जबकि ये देश हित में लिया गया फैसला है तो इसमें राजनीति करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसमें तो सभी राजनीतिक पार्टियों को, जो प्रेजेंट में सरकार है, उसका साथ देना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, केवल जेडीयू को छोड़कर, यानी कि नीतीश कुमार जी ने इसका फैसले का स्वागत किया है। सभी को करना चाहिए इसका स्वागत, क्योंकि ये देश हित में लिया गया फैसला है, किसी एक पर्सन के हित में लिया गया फैसला नहीं है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा इसमें जो विरोध कर रहे हैं वो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, यानी कि खांसी वाले, यानी कि मफलर वाले, यानी कि भ्रष्टाचारियों के बाप कहे जाने वाले। ठीक है, तो वो भ्रष्टाचार में भी उनका नाम आया। हालांकि उन्होंने कहा था मैं गवर्नमेंट बनाऊंगा तो भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, लेकिन उन्हीं के मंत्रियों में एक मंत्री गिरफ्तार हुआ है भ्रष्टाचार में और बहुत सारे मंत्री अलग अलग जुर्म में गिरफ्तार हुए हैं। आपने न्यूज़ उठा के देखा होगा। और मैं आपको बता दूं, ये एक पाकिस्तानी एजेंट है। कैसे? आपको सिद्ध मैं करके बताता हूं। जब भारत की सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया पाकिस्तान पर, ठीक है, तब इसने क्या कहा कि हमें सबूत चाहिए। अब ये बताओ कि वहां पर पाकिस्तानी सेना सर्जिकल स्ट्राइक करने गई थी, दुश्मन को मारने गई थी, या फिर तुम्हारे लिए मूवी बनाने गई थी? और इस पे बहुत सारे रिएक्शन आए, इसकी आलोचना भी की गई है, लेकिन इसकी समझ में कुछ आया नहीं, क्योंकि इसका जो ब्रेन है ना, उसके स्क्रू बहुत ढीले हैं, उसको टाइट करने की जरूरत है और ये टाइट कर नहीं रहा है। और सेकंड, दूसरी बात, इसने अपनी दीदी का साथ लिया है, जो इसकी दीदी हैं, यानी कि वही आप समझ गए होंगे, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी, जिनको दीदी बोलते पूरे भारतवासी। लेकिन वो दीदी नहीं, वो डायन है, डायन भारत के लिए। और पश्चिम बंगाल को दूसरा पाकिस्तान बना रही हैं वो, समझ लो आप सभी लोग। अभी जब मुहर्रम और नवरात्रि का पर्व चल रहा था, उस समय आपने उनकी न्यूज़ सुनी होगी, कितना अच्छा वहाँ का, उनके पश्चिम बंगाल का कानून उन्होंने बना के दिया था हम लोगों को। और उस पर पता नहीं कितनी न्यूज़ चैनलों पर डिबेट भी हुई थी। और वो आज चली हैं विरोध करने, नोटबंदी ना की जाए। सबसे ज़्यादा दिक्कत उन्हीं को है, ममता बनर्जी को, क्योंकि पश्चिम बंगाल में मालदा बॉर्डर स्थित है और उस मालदा बॉर्डर से ही सबसे ज़्यादा फेक करेंसी पाकिस्तान द्वारा इंडिया में आती है। और जो NIA है, उसके सर्वे के अनुसार उसी मालदा बॉर्डर से सबसे ज़्यादा आती है। तो इसमें उनका भी हाथ होता है। पश्चिम बंगाल की जो सीएम हैं ममता बनर्जी, दीदी जी, हमारी दीदी जी, उनको दीदी जी कहते हुए शर्म आती है मुझे। पूरा भारत उनको दीदी जी कहता है, बड़े प्यार से दीदी जी कहता है, लेकिन मेरे को तो शर्म आती है। जितने भी राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त हैं, देश हित के बारे में सोचते हैं, उनको सबको उनको दीदी जी कहने में शर्म आती होगी। और सबसे ज्यादा वही परेशान हैं। आप देख लीजिए, न्यूज उठा के आप कहीं पर देख लीजिए, ममता बनर्जी, केजरीवाल दोनों साथ साथ में आ गए हैं। केजरीवाल ने अपने गुरु, अपने तथाकथित गुरु अन्ना हजारे जी को छोड़ दिया। अन्ना हजारे ने इस फैसले का समर्थन किया, उनको उन्होंने छोड़ दिया, लात मार दिया, जाओ तुम क्या जानते हो हमारे बारे में, हम राजनीति करने आए, हम सत्ता के भूखे, हम सत्ता
हमें चाहिए। और सबसे ज्यादा दिक्कत इन लोगों को इसलिए हो रही है क्योंकि जब से नोटबंदी हुई है तब से मोदी सरकार बहुत मजबूत हो गई है, तब से ज्यादा इसका समर्थन मिल रहा है, लोग बहुत इसका समर्थन कर रहे हैं। इसलिए ममता बनर्जी है, कोई भी विपक्षी पार्टी है, अरविंद केजरीवाल हैं, इन सब बौखलाए हैं। कहीं ये नोटबंदी अगर सक्सेस हो गई तो मेरी वोट बैंक की राजनीति बंद हो जाएगी। तो ये तो जाहिर सी बात है, देश की जनता जाग चुकी है। अरविंद केजरीवाल साहब, ममता दीदी साहब, ये देश की जनता जाग गई है, सब समझ रही है क्या आप लोग कर रहे हो, किस ओर देश को मोड़ रहे हो, किस ओर राष्ट्र को मोड़ रहे हो। ठीक है, तो अब देश की जनता समझ चुकी है और आपकी नौटंकी में आने वाली नहीं है। आप दीदी और भैया मिलके अपनी अपनी पार्टियां संभालो और आने वाले इलेक्शन चुनाव में देखो तुम लोगों को कैसे धाराशाही करते हैं हम लोग। ठीक है, तो आप ये राजनीति बंद करो, अपनी ये पॉलिटिक्स, और अपने अपने प्रदेश को सुधारो, चाहे वो पर्यावरण प्रदूषण हो उसको सुधारो, या फिर हिंदू मुस्लिम एकता हो पश्चिम बंगाल में उसको सुधारो, अपने 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 प्रदेश के कानून संभालो, और जो देश हित में फैसले लिए गए उनमें आप लोग कोई भी अड़ंगा मत डालो, क्योंकि देश की जनता सब जानती है, सब समझती है। और मेरा ये मैसेज उन लोगों के लिए है जो विरोध करते हैं इसका। मैं आपको बता दूं, ये बहुत अच्छा फैसला है और देश हित में फैसला लिया गया है। हमारा फ्यूचर, हमारे आने वाले बच्चों का फ्यूचर, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बढ़िया फैसला है, बहुत अच्छा फैसला है। और मोदी सरकार दिलेरी सरकार है, दिल रखती है अपने जिगरे में, तब इतना बड़ा फैसला लेती है। और कोई पार्टी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इतने कड़े कड़े फैसला ले ले, चाहे वो पाकिस्तान के प्रति हो, चाहे वो काले धन के प्रति हो। ठीक है दीदी जी और भैया जी, तो आप लोगों की समझ में आ गया? ना समझ में आया हो तो रिप्लाई करना मेरे मैसेज का, या कोई भी उनका जो भक्त हो, उनका जो बंदा हो, उनका जो फॉलोवर्स हो, उनका जो पालतू कुत्ता हो, अगर वो मेरे मैसेज को देख रहा है तो इसके माध्यम से रिप्लाई करेगा, मैं उसका भी रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो आप लोग ये मत सोचो कि देश की जनता को आप गुमराह करते जाएंगे, गुमराह करते जाएंगे। दिल्ली के लोग इतना परेशान है, आने वाले इलेक्शन में देखना तेरा क्या हाल होता है केजरीवाल। ठीक है, दिल्ली की जनता बताएगी तेरी जो राजनीति है, चाहे वो लाश पे राजनीति हो, चाहे वो देश की सुरक्षा से संबंधित राजनीति हो, सब समझ रही है देश की जनता कि आप लोग किसका खाते हो, किसका बजाते हो। ठीक है, तो आप लोगों को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सब समझ रहे हैं हम लोग, और पूरी देश की जनता समझ रही है, 125 करोड़ जनता समझ रही है। केवल आप और आपके जो भक्त हैं इधर उधर घूम रहे हैं, उनकी समझ भेजे में नहीं घुस रहा है, उनको आपको घुसेरने की जरूरत है। और हाँ, एक बात मेरे याद आ गई, जब 2011 में अन्ना जी का आंदोलन चल रहा था और उसमें जब बाबा रामदेव जी बात करते थे काले धन के ऊपर, तो अरविंद केजरीवाल बहुत तेजी से तालियां बजाता था कि काला धन अब आ जाएगा, काला धन बंद हो जाएगा, 1500 की नोटें बंद हो जाएंगी, बहुत तेजी से तालियां बजाता था। लेकिन जब बंद हुआ, काला धन जब बंद हुआ, 1500 की नोटें जब बंद हुई, तो इतना ज्यादा विरोधी बन गया, इतना ज्यादा विरोधी बन गया कि उसकी बौखलाहट देखो आप सभी लोग, उसकी बौखलाहट क्या क्या बोलता है। पहली बात तो उसको बोलने की तमीज नहीं है, उसको बोलना नहीं आता, क्या क्या वो बोल जाता है आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, और एक संवैधानिक पद पे बैठते हुए वो क्या बोलता है, कैसे बोलता है, आप सभी लोग देखो। हम लोग तो चलो भारत की जनता है, भारत के आम नागरिक, हम लोग कैसे बोलें ये हमारे ऊपर है, हम सुधार लेंगे, अभी हमारी सुधारने की उम्र है। लेकिन आप तो संवैधानिक पद पे बैठे हो, आपको चाहिए आप कैसे बात करते हो, कैसे बिहेव करते हो। अभी कल मैं न्यूज देख रहा था, एक अधिकारी को बोल दिया गेट आउट। वाह भाई, वो सरकारी अधिकारी, आप तो 5 साल के लिए हो, 5 साल के बाद जूते मार के भगाएगी जनता तुमको, लेकिन वो तो पूरी जिंदगी उसमें देने के लिए, उसको बोला आपने गेट आउट। गेट आउट मैंने बोला, अरविंद केजरीवाल जी ने बोला था एक अधिकारी को, मेरे को नाम नहीं रिमेम्बर है, जब मेरे को याद आएगा मैं बता दूंगा। ठीक है, तो आप अपनी ये गंदी पॉलिटिक्स करना बंद करो साहब, और दीदी जी और भैया जी दोनों लोग, आप अपनी अपनी राजनीति करो, अपने अपने प्रदेश को सुधारो। बस आप अपने अपने प्रदेश को सुधार लो, देश की जनता समझ जाएगी आप लोग बहुत अच्छे हो। ठीक है, और जो भी कष्ट आए समय पर उसका जल्दी से जल्दी निवारण किया करो। आप लोग सो जाते हो, अभी मैंने देखा था दिल्ली में पर्यावरण प्रदूषण हो रहा था बहुत ज्यादा, उसमें आप लोग सो गए थे, डेंगू चल रहा था, चिकुनगुनिया चल रहा था, उसमें आप लोग सो गए थे, कहाँ खो गए पता ही नहीं। जब कम से कम 100-150 आदमी मर गए तब जाके उनकी नींद खुली। तो इन चीजों में आप अपनी अपनी नींद खोलो, देश हित में किए गए फैसलों पर आप लोग अपनी अपनी अभिव्यक्ति मत प्रकट करो, देश की जनता सब समझ रही है। सभी दोस्तों को जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं,
ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें, क्योंकि कमेंट आप करते हैं तो मेरा भी उत्साह बढ़ता है थोड़ा। ठीक है, तो सभी दोस्त मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।